हाय गाइस, मैं हूँ यश। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्टार्ट की हुई है जीओसी, दैट इज़ +1 चैप्टर। एंड आज हम उसमें करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स एंड एक रिएक्शन करेंगे और आगे हम करेंगे उसमें एंटी मार्कोनी रूल्स। एंड आज हम करेंगे बस इतना ही करेंगे यार, इससे ज़्यादा बोर हो जाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हाँ, ये बात तो मैं बतानी भूल ही गया कि क्या आपने मेरी पहली 2 वीडियोस देख ली हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आज ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, और ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पहले ज़रूर देखिए। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके हर एक क्वेश्चन के सवाल मैं आपको वीडियोस में देता रहूँगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 3 टाइप के जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। मैंने आपको बता दिया था कि नेम से क्लियर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा हमने किया था न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, एंड थर्ड हमने किया था बाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल। आज मैं उन सबको आपको डिटेल्ड बताऊंगा कि क्या होते हैं एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है गाइस, सो ये क्या गया, एक मिनट गाइस। ठीक है, हमारे पास पहला है H पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा CH3 पॉजिटिव। आर पॉजिटिव मैं आपको बताता हूँ एल्काइल्स पे जब पॉजिटिव आता है, जैसे कि कार्बोकेटाइंस मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए थे। मैंने कहा था ना कि आज अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आज की वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, तो प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, आई पॉजिटिव है, वो एक्चुअली नेगेटिव जैसे लग रहा है थोड़ा सा, सो प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी राइटिंग मिस्टेक है। NO पॉजिटिव, ये हमारे पास एक बेंजीन के ऊपर N लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, और उस N के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव। गाइस देखो, कभी भी ऑर्गेनिक के अंदर नाइट्रोजन कभी भी अपना पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, और ऑक्सीजन कभी भी ट्राइवेलेंट नहीं हो सकता। ठीक है, सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पॉजिटिव N के ऊपर क्यों आया है। N ने 3 बॉन्ड N के साथ बनाए हैं और 1 बॉन्ड बेंजीन के साथ बनाया है। बेंजीन क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम इसको बेंजीन कहते हैं। जब अल्काइल्स में C6H6 नाम का एक अल्काइल आता है, उसका एक IUPAC ने भी इसको डिक्लेयर कर दिया कि इसका नाम बेंजीन ही है, क्योंकि बेंजीन से काफ़ी मशहूर है। ठीक है, तो ये बात है। सो गाइस आगे चलते हैं। इसको हम वैसे नॉर्मली डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास +2 में एक पूरा चैप्टर है डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स मैंने आपको एक दो पिछली रिएक्शंस में बताए थे कि AlCl3, FeCl3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है AlCl3 है और FeCl3 भी है। बाकी क्या होते हैं वो बता देता हूँ आपको। BH3, BF3, BCl3, BI3, AlF3, AlCl3, AlBr3, FeCl3, FeCl2। ठीक है, ये सभी जो होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। यहाँ हम इनको देख के नहीं बता सकते, मतलब देख के तो बता सकते हैं लेकिन एकदम से नहीं बता सकते कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं या नहीं हैं। मतलब जियोसी की स्टार्टिंग से पहले आपको नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं या नहीं हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल्स, इसको वैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, लेकिन अभी फिर बता रहा हूँ एक बार। ठीक है, बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, उसके साथ अटैच्ड एटम यानी कि H3, हमें टोटल ऑक्टेट में चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़
3 और 3 मिला के बने 6, किसी को 9 तो नहीं लग रही ना, ठीक है। तो 3 और 3 मिला के बने 6, और 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड हमें चाहिए 8, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो मतलब ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल्स, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल्स, इनमें मेनली प्रेजेंट होता है CO ग्रुप। CO ग्रुप जहाँ पे भी हो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें एक्चुअल में कितने कितने होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एल्डिहाइड, SrCCOH। ये देखिए, जैसे ही कार्बन का जो ये मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो ये डबल बॉन्ड है, जब एक बॉन्ड इसमें से टूट के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे, इसे कहते हैं हम एल्डिहाइड। एक ऐसा ही होता है हमारे पास कीटोन, S3CCOCH3 सेकेंड नंबर पे जो है। थर्ड नंबर पे हमारे पास एक एसिड, S3CCOOH। ठीक है, इसमें अभी तक वही काम हो रहा है जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा एस्टर, S3CCOOR। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आएगा साइनाइड। अब ये साइनाइड में कुछ डिफरेंट हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। RC ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन के बॉन्ड्स पूरे हैं, N के बॉन्ड पूरे हैं, वगैरह वगैरह, वो छोड़ो। ठीक है, अब ये देखो, नाइट्रोजन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? आपको पता नहीं होगा ना, क्योंकि मतलब CO के बीच में जो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है वो भी इसी वजह से हुई है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी तरफ शिफ्ट होंगे। अगर किसी केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम से ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी कई बार कुछ मतलब वो आ जाती हैं, मेरे को एक्चुअली थोड़ी इंग्लिश में वीक है, उसको क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो यार। ठीक है, बस कुछ हो जाता है, एक्सेप्शनल केसेस, हाँ आ गया याद, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, RCN, तो N की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, C के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। जब भी CN वाले केसेस में C से बॉन्डिंग होती है तब हम बोलते हैं उसको साइनाइड्स। ठीक है, लेकिन जब N से बॉन्डिंग होगी तब हम उसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि N से बॉन्डिंग हुई है। आगे चलते हैं। अभी देखो 6 नंबर पे आइसोसाइनेट है। आइसोसाइनेट इसका मतलब क्या है? इसमें NCO ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे N और O के बीच में C है, अभी बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी केस में, वैसे होता नहीं है, अगर किसी केस में N और O एक साथ आ जाएं तो बॉन्ड्स किस साइड शिफ्ट होंगे? O की साइड, क्योंकि O की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो N से ज़्यादा है। अभी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये मैंने अभी चैप्टर शुरू नहीं किया है, सॉरी गाइस। अभी GOC के डायरेक्ट बाद हम ऑर्गेनिक ख़त्म नहीं, एक्चुअली GOC के डायरेक्ट बाद मैं आपको पीरियोडिसिटी या मतलब जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं वो शुरू करवा दूंगा, उनसे आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सेवेंथ जो हमारा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप सभी जानते ही होंगे। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कार्बन के ऊपर 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं डबल बॉन्ड के साथ, कहीं भी शिफ्ट कर दो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट में हम देखने होंगे कि H2C C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। अभी जो H2C है ना, इसको हम वैसे कीटीन बोलते हैं। ठीक है, जो H2C है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ठीक है, तो इसीलिए जो वैसे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा है और एक रिलीजिंग ग्रुप वैसे लगा हुआ है,
तो ये ज़्यादा बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। ओके, तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, मतलब सॉरी पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफाइल। सो गाइस, हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। एंड टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स में मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। एक नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है, वो नाम से क्लियर हो जाता है कि नेगेटिव चार्ज है उस पर, ठीक है। और ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो, वो मैं आज आपको बता दूंगा कैसे होते हैं। लॉन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था, शायद नहीं बताया था, चलो छोटो, उसको मैं आज आपको अच्छे से बता दूंगा। फोर्थ हमने किया था कि इलेक्ट्रॉन मतलब एल्कीन विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कुछ लगा हुआ है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रही हैं। अभी वो आपको क्लियर हो जाएगा कि एल्कीन विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। चलिए अभी हम करते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स में। फर्स्ट टाइप, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। अब नेगेटिव चार्ज वो तो आपको पता ही है कि नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल है। अभी कैसे होता है, कौन कौन से होते हैं इसमें, इनके अलावा भी होते हैं। वैसे आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ यही होते हैं तो ऐसा नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। वो आपको जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे आपको पता लगता रहेगा। सो फर्स्ट है हमारे पास नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास फर्स्ट आएगा H नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव। OR नेगेटिव मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्सीजन के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि CH3 बॉन्ड O पे है नेगेटिव, ये होता है हमारे पास OR नेगेटिव, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास NH2 नेगेटिव, NR2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, R नेगेटिव। सर ये क्या, अभी तो आपने इलेक्ट्रोफाइल्स में करवाए थे कि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, अभी आप न्यूक्लियोफाइल्स में भी, और ये H नेगेटिव, पीछे H पॉजिटिव था। भाई देखो क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, ये न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं। आपको आगे जाके पता चलेगा कि मतलब जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे आपको पता लगता रहेगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। आर नेगेटिव मैंने आपको आर पॉजिटिव के बारे में बता दिया था, तो आर नेगेटिव आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं, कार्बो एनायंस। जब भी किसी कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो आगे किसी न किसी कार्बन से ही जुड़े होते हैं तो उनको कार्बो एनायंस बोलते हैं। इनमें भी प्राइमरी डिग्री, सेकेंडरी डिग्री, टर्शियरी डिग्री होते हैं। इनके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स के बारे में। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, पहला होता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और पॉपुलर रिएजेंट है ये अभी तक का। RMgX, यहाँ पे R हमारे पास एक एल्काइल है, X हमारे पास कोई हेलोजन है, X सिंबल होता है हेलोजन्स का डोनेट करने के लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, ठीक है। Mg एक मेटल है, ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट है, इनमें हम R को चेंज कर सकते हैं, X को चेंज कर सकते हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कुछ भी ले सकते हैं X की जगह पे, R की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, बेंजीन हो, CH3, CH2, CH हो, जो मर्जी हो, ठीक है। लेकिन Mg जो है वो स्पेसिफिक रहेगा, Mg की जगह हम कोई और मेटल नहीं ले सकते। अगर किसी मान लो आता है, क्योंकि बोर्ड्स में भी कई बार आता है रिएक्शन में कि Mg की जगह उन्होंने कोई और मेटल दिया होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ और रिएक्शन होनी होती है, लेकिन बच्चों वाले दिमाग है ना, कई बार हम कर देते हैं गलती से कि जो हमने Mg के साथ किया है वही हम दूसरे मेटल्स के साथ कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। गिलमान्स रिएजेंट, गिलमान्स रिएजेंट में R2CuLi होता है, ठीक है। ये दो स्पेसिफिक रिएजेंट्स थे जिनमें मतलब कोई और चेंजेस नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इसमें RLi, R2CD, R2Zn। अब ये मत कहिएगा कि सर आपने R2CD ले लिया, R2Zn ले लिया, लिथियम ने क्या कसूर किया था कि उसके साथ R2 नहीं लिया, सिंगल R क्यों लिया। देखो भाई, अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, सॉरी वैलेंसीज होती हैं, तो अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। जो गिग्नार्ड रिएक्शन है वो नॉन स्टॉपेबल रिएक्शन होती है, उसको हम मतलब स्टॉप करने के लिए, इसका मतलब प्रोसेस को रोकने के लिए इसकी, क्योंकि ये चलता ही जाता है, कभी रुकता नहीं है,
तो इसकी प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हमने किसी भी अगर रिएक्शन में अगर ये हमने लिया है तो लिमिटिंग काम करवाना है इससे, तो हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा। जैसे ही हमने थोड़ा सा इसके साथ जो करवाना था वो करवा लिया, उसके बाद हमें इसमें डालना पड़ेगा H3C, नहीं सॉरी, H3O पॉजिटिव। ये एक तरह का एसिड होता है जो H पॉजिटिव रिलीज करता है, जिससे कि रिएक्शन कंट्रोल में आ जाती है। अदरवाइज ये अनकंट्रोलेबल होता है। ठीक है, गिलमान रिएजेंट ऐसा नहीं होता, RLI ऐसा नहीं होता, R2CD मतलब एल्काइल कैडमियम ऐसा नहीं होता, एल्काइल जिंक ऐसा नहीं होता, एल्काइल लिथियम ऐसा नहीं होता। ये सभी मतलब कंट्रोल रिएक्शंस होती हैं, एक R नेगेटिव रिलीज करती हैं। R नेगेटिव पीछे क्या था ना, तो अभी मैं बताऊंगा कि हम इसमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन है वो ज़रूर करेंगे, अभी करेंगे। तो आ गई, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। अरे ये क्या, अरे कुछ नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। CH3Cl, इसमें हमने डाला Mg। पहले क्या करेगा, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, Mg के साथ एक ट्राई इथर होता है वो भी डलेगा, ठीक है। अभी क्या होगा, CH3Cl बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। सॉरी ये क्या हो गया था, सॉरी गाइस। तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे ये। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि CH3 पे आ जाएगा पॉजिटिव और Cl पे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और उसमें जब हम Mg डाल देंगे तो Mg रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद मतलब वो होती है, क्या नाम है, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। यार ये सॉरी ये बार बार हो रहा है, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो Mg रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग मेटल्स अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। Mg2 पॉजिटिव आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं। अभी पहले जब एक इलेक्ट्रॉन CH3 पॉजिटिव लेगा, सॉरी गाइस ये क्या हो रहा है, मैं आज पता नहीं क्या हो रहा है ये, मतलब ना अरे यार ये छोड़ो यार, छोड़ो इसको, ठीक है। तो Mg2 पॉजिटिव होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है CH3 पॉजिटिव ले लेंगे। CH3 पॉजिटिव जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, पहले इलेक्ट्रॉन जब लेगा वो बन जाएगा न्यूट्रल CH3, ठीक है। और उसके बाद जब वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो बन जाएगा CH3 नेगेटिव, जैसे कि आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं। CH3 नेगेटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी था जो बॉन्ड के साथ टूटता था। अभी आपको ये पता ही होगा कि Cl पे नेगेटिव क्यों आया और CH3 पे पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो CH3 मतलब कार्बन से ज़्यादा है, इसीलिए Cl पे नेगेटिव आया और CH3 पे पॉजिटिव आया, ठीक है। अभी Mg इन दोनों के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक बॉन्ड Cl के साथ, एक बॉन्ड CH3 के साथ, यहाँ इससे बन जाएगा H3CMgCl। अभी क्या चेंजेस हो सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, CH3 की जगह कोई और अल्काइल ग्रुप आ सकता है, Cl की जगह फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी आ सकते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम कर रहे हैं लॉन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल्स। अभी लॉन पेयर्स क्या होते हैं वो अभी आपको नहीं पता है, क्योंकि अभी हमने पिछले कुछ चैप्टर्स नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉन पेयर क्या होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नॉर्मली स्टेबल होते हैं बट फिर भी फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। H2O नॉर्मली हम सुनते रहते हैं, पानी, वाटर, ठीक है। ROH अल्कोहल, ठीक है। ROR ईथर, NH3 अमीन, NR3 अमीनो। इनके ऊपर जो ये डॉट्स है ना, ये लॉन पेयर्स के सिंबल होते हैं, ठीक है। तो गाइस हम अब आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एल्कीन विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप।
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी कि मतलब इनके पास जो ये ग्रुप लगे होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिएक्शन के अंदर देने के लिए। कैसे देते हैं वो आपको बता देता हूँ। H2C डबल बॉन्ड CH हमने कोई कंपाउंड ले लिया, इसके साथ कोई अटैच है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे कि OH यानी कि ROH हमने पीछे किया था। ये आपस में भी मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करते रहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लॉन पेयर्स कैसे रिएक्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जो ये लॉन पेयर्स के सिंबल आपको पता है कैसे होते हैं। अरे यार ये फिर से हो रहा है, सॉरी गाइस। तो छोड़ो इसको। तो देखो गाइस, यहाँ पे अभी लॉन पेयर क्या करेंगे, ये लॉन पेयर जाएंगे अंदर इसके, ठीक है। और आगे ये क्या होगा, जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड टूट के आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे होता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाला कंसेप्ट, ठीक है। ऐसे ही NH2 के साथ होगा, लॉन पेयर आगे शिफ्ट हो जाएंगे और डबल बॉन्ड वाला जो बॉन्ड है वो टूट के CH2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन छोड़ो, वो कुछ और था। अभी मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। किसी भी रिएक्शन को डिटेल्ड स्टेप वाइज और स्टेप, किसी भी मतलब कोई हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें अच्छे से उसको शो करना कि रिएक्शन कैसे हुई है। और एक एक स्टेप जब हम अच्छे से लिख लिख के बताते हैं, ठीक है, कॉपी पे तो लिख के ही बताएंगे ना, तो लिख लिख के जब हम बताते हैं रिएक्शन को, तो उसे कहते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म। ये क्या होता है, reaction mechanism not deals with the structure changes of a reaction but also deals with the energy changes। अभी स्ट्रक्चर तो रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ चेंज होगा ही, ठीक है। जैसे हमने एक पीछे रिएक्शन की थी ना रीअरेंजमेंट वाली, ठीक है। रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा था कि जैसा बनना चाहिए था बन कुछ और ही रहा था, ठीक है। जैसा हमने नॉर्मली सोचा था कि इससे ये करके ये बन जाएगा, प्राइमरी डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अल्कोहल से याद आ गया हुआ, सॉरी ठीक है। तो प्राइमरी डिग्री अल्कोहल बन गया था, लेकिन बनना कौन सा था, सेकेंडरी डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में तो चेंज आया, बट क्या हुआ, एनर्जी में भी चेंज आया। मैंने आपको पीछे करवाए थे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स, याद है ना, फर्स्ट वीडियो में बताई थी आपको। एनर्जी चेंजेस कैसे हो रहा है उसमें, अब जैसे जैसे ट्रांजिशन स्टेट बढ़ रही है, जो एनर्जी है वो ज़्यादा घट रही है, ठीक है। अभी ट्रांजिशन, मान लो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे थी, हम वही एग्जांपल लेते हैं। क्या था वो एग्जांपल, H3C CH2 Cl था, ठीक है। Cl फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट आई, Cl निकल गया, इंटरमीडिएट बन गया फर्स्ट, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। अभी नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट यहाँ से क्या हुआ था, वो जो पॉजिटिव था वो नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के साथ यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ उसके साथ, वो पॉजिटिव चेंज हो गया बीच वाले पॉजिटिव के साथ, ठीक है। अभी नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में हमने OH नेगेटिव डाला और क्या हो गया था, अल्कोहल बन गया था। यानी कि 3 ट्रांजिशन स्टेट्स के साथ रिएक्शन कंप्लीट हुई थी, बट पहले हमने क्या किया था, 2 ट्रांजिशन स्टेट्स में ही रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया था। तो इस तरह से रिएक्शन में एनर्जी चेंज भी आता है रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ, और स्ट्रक्चर चेंज भी होता है। ठीक है, ठीक है गाइस। तो अभी हम आगे करेंगे, एक एग्जांपल करते हैं। अभी हम एनर्जी चेंजेस आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, आ जाना चाहिए वैसे तो, ठीक है। अभी हम आगे करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। H3CCH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज हेयर, ठीक है। यहाँ पे हमने इसमें डाला है HCl अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज हेयर। सो अभी हम देखो H3C जो है एक रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इसमें क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है CH और CH2 के बीच वाला, ये वाला, ठीक है, ये शिफ्ट होगा CH2 की साइड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस साइड दे रहा है। इस साइड इलेक्ट्रॉन देने के कारण
इसके जो मतलब डबल बॉन्ड है वो आगे इस CH2 पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि CH2 पे आएगा नेगेटिव और CH पे आएगा पॉजिटिव। सॉरी गाइस। तो ठीक है, अभी क्या होगा कि अपना H3CH जहाँ पे पॉजिटिव था और CH2 जहाँ पे नेगेटिव था, वहाँ पे उसके अपनी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग H और Cl जाके अटैच हो जाएंगे। CH पे पॉजिटिव था तो मतलब कि Cl नेगेटिव उस पर अटैच होगा, और CH2 पे नेगेटिव था तो H वहाँ पे जाके अटैच होगा, H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है हमारा, देखो, मार्कोनी रूल्स। मार्कोनी रूल क्या होता है? इट स्टेट्स दैट कि जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोफाइल, मैं ये नहीं कह रहा कि H पॉजिटिव, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाके लगे जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा हों, वहाँ होता है मार्कोनी रूल। इसकी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। दिस रूल स्टेट्स दैट व्हेन एनी इलेक्ट्रोफाइल अटैच वेयर number of hydrogens are more than it is said to be Marconi. So अभी हम आगे अपने नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अदर एग्जांपल है। मार्कोनी रूल आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एंटी मार्कोनी। अभी ये एंटी मार्कोनी क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमने एग्जांपल लिया है F3C। F मीन टू से फ्लोरीन। ठीक है, F3C CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो बॉन्ड है वो CH की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दैट इज दिस। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो रहा है CH की तरफ, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लोरीन की तरफ होंगे, फ्लोरीन की तरह CH की तरफ। CH की तरफ होने के कारण जो CF3 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। इसकी वजह से जो डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड टूट के जो नेगेटिव चार्ज है वो CH के ऊपर आएगा। ठीक है, और CH2 के ऊपर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। इसमें हम डालेंगे HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जैसे हमने पीछे किया था। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि शिफ्टिंग वैसे हुई है, बॉन्ड वैसे टूटा है, लेकिन अटैचमेंट जो होंगी वो अलग होंगी। कैसे? F3CCH। अभी CH इतना तो देखो सेम ही है कंपाउंड। यहाँ पे आया था हमारा नेगेटिव, यहाँ पे आया था पॉजिटिव। ठीक है, अभी Cl नेगेटिव CH पॉजिटिव पे अटैच हो गया और H जाके CH नेगेटिव पे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाके लगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हैं वो कम है, तो इसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनी रूल। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। इसकी मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। This rule state that when electrophile attach where number of hydrogens are less than it is said to be anti-Marconi. Okay. कई बार गाइज आप लोग क्या करते हो कि H को, यानी कि मेनली क्या होता है कि जो H पॉजिटिव है वो मतलब इधर उधर जाके लगता है, तो हम क्या सोच लेते हैं कि जहाँ भी H पॉजिटिव वहाँ जाके लगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं तो मार्कोनी, या वहाँ पे लगा जहाँ पे कम है तो एंटी मार्कोनी। तो गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि H पॉजिटिव नहीं है, वो है एक इलेक्ट्रोफाइल, वो कोई भी हो सकता है। जितने भी मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल्स अभी तक बताए हैं उनमें से, या जो अदर होते हैं उनमें से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है वो जहाँ पे भी लगेगा वो होगा मार्कोनी या एंटी मार्कोनी। ठीक है, H पॉजिटिव वाला केस नहीं है वो। चलो आगे चलते हैं। अभी हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मतलब एक बहुत ही
मेन फैक्टर है, मतलब अभी तक की जो जीओसी हमने की है वो कुछ परसेंट्स हैं, मतलब पूरी ऑर्गेनिक के, जस्ट अ बेसिक नॉलेज। ठीक है। अ, अभी जो हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, वो होती है हमारे पास दो टाइप की। वैसे एक और टाइप की भी करवाई जाती है, लेकिन वो इतनी ज़रूरी नहीं होती, मतलब एज मतलब उसके आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग वो इतनी ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा जो वो होंगी दो टाइप की, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अभी ये परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होती हैं वो आगे जाके और पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। परमानेंट होती है 3 टाइप्स में और टेम्परेरी होती है एक ही टाइप में होती है वो। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो गाइज यहाँ से हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक मतलब बेसिक से एक लेवल अप वाली जर्नी। ठीक है। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द रिएजेंट, और टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम कहते हैं इट इज़ डिपेंडेंट टू द रिएजेंट या इट इज़ डिपेंड ऑन द रिएजेंट। ठीक है। अभी सबसे पहले हम इनके टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपरकंजुगेशंस। ये 3 द मोस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आपको ईजी, जिसको समझ आए वो उसको लगते हैं ये इजी, और जिसको ना समझ आए समझ लीजिए कि आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आने वाली, क्योंकि हम कोई भी एक्शन करते हैं तो इन्हीं के अकॉर्डिंग की जाती है। और अगर आपको ये नहीं आते हैं तो समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक में आपको दिक्कत ही दिक्कत आएगी, लेकिन मेरे साथ रहते हुए ये दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है। क्योंकि मैं आपको इसको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो गाइस इनको मैं समझाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ करेंगे इनके बारे में, एक एक चीज़। ठीक है। आज मैं आपको टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का जो एक टाइप है, एक ही टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो कि है एक टाइप टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे, आज लास्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है। तो ये आगे डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इट इज़ अ टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर विच इज़ डिपेंड ऑन द रिएजेंट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो आप लोग जानते हैं कि टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। ठीक है, या इफेक्ट है विच इज़ डिपेंड ऑन द रिएजेंट, जो कि रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ये आगे जाके होता है 2 टाइप्स का, प्लस ई एंड माइनस ई। ठीक है। व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस, प्लस ई की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो प्लस ई की बात कर रहा हूँ अभी, यानी कि यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टूवर्ड द रिएजेंट, तब वो होता है प्लस ई, यानी कि प्लस ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। माइनस ई में मैंने क्या लिखा हुआ है, व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द रिएजेंट, अवे। ठीक है। अब अवे और टूवर्ड में क्या अंतर है, तो अवे और टूवर्ड में क्या अंतर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, हमने कोई कंपाउंड लिया H2C डबल बॉन्ड CH2, दैट इज़ इथीन। इससे चलो छोड़ो, वो प्लस 2 की बात है, अलग बात है। ठीक है। हम अपने कंसेप्ट करते हैं। H2C डबल बॉन्ड CH2, हमने एक कंपाउंड ले लिया, दैट इज़ इसका नाम है इथीन। हम नेमिंग अगले चैप्टर्स में करेंगे। ठीक है। नेमिंग का एक अलग चैप्टर है, नॉमेनक्लेचर, वो भी ऑर्गेनिक का ही एक पार्ट है, तो वो हम करने वाले हैं, मतलब आगे करेंगे वो। ठीक है। इसमें हम जैसे ही H पॉजिटिव डालते हैं तो क्या होगा, अभी H पॉजिटिव एक
नॉन आयनिक कंपाउंड पे तो जाके लगेगा नहीं, यानी कि इसको आयंस बनाने पड़ेंगे। तो जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट होगा कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक पे तो नेगेटिव आएगा ही, ठीक है। नेगेटिव आया और जो हमारा रिएजेंट है वो भी जहाँ पे नेगेटिव आया वहीं पे जाके लग गया, यानी कि गाइस ये देखो, ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हुआ, ठीक है, और ये एच पॉजिटिव भी इसी पे जाके शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रिएजेंट भी उधर ही जाके लगा और इलेक्ट्रॉन्स भी उसी साइड शिफ्ट हुए, तो ये हमारे पास होता है प्लस ई, ठीक। सो गाइस अब हम आ जाते हैं माइनस ई पे, ठीक है। माइनस ई में हम क्या, एक हमने एग्जांपल लिया है एल्डिहाइड का H3CCOH, हम इसमें अटैक करवाते हैं OH नेगेटिव का। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि जो CO वाले ग्रुप होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इनमें होगी O की साइड। अभी ये बनेगा H3CCO पे है एक नेगेटिव और एक C के साथ एटम अटैच है H, C पे आ चुका है पॉजिटिव, ठीक है। हमारे पास जो रिएजेंट है वो है OH नेगेटिव। अभी नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करते हैं, तो ठीक है वो तो एक बॉन्ड बनाएंगे नहीं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक बॉन्ड बना सकते हैं, तो वो बनाएंगे एक बॉन्ड। दैट इज़ कि C और OH के जो बीच में बॉन्ड बनेगा वो हमारा होगा नया बॉन्ड, यानी कि ये वाला बॉन्ड देखिए गाइस, जो ये वाला बॉन्ड है ये हमारा नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है। O नेगेटिव अलग हो गया, मतलब O नेगेटिव बन चुका है। अभी इसमें क्या हुआ है, ये माइनस सी का एग्जाम्पल क्यों है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन तो O पे चले गई, लेकिन जो हमारा रिएजेंट है वो कार्बन पे जाके लगा। इसका मतलब वहाँ पे नहीं लगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए, तो ये हमारा होता है माइनस सी। मैंने बोला था ना कि माइनस सी की डेफिनेशन क्या बोली थी मैंने, व्हेन इलेक्ट्रॉन अटैच वेयर द मतलब sorry when the electrons displace away from the reagent then it is said to be minus e, ठीक है। तो माइनस ई तो यहाँ पे इसलिए हो गया क्योंकि जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स थे वो दूसरी साइड शिफ्ट हो गए और रिएजेंट दूसरी साइड लग गया। तो गाइस इसी के साथ आज आज की जो वीडियो है वो होती है समाप्त। हो हिंदी। तो गाइस आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम अपना परमानेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो हम करेंगे आगे, ठीक है। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको आज वाली वीडियो नहीं समझ आई होगी। तो प्लीज़ गाइस पहले वाली वीडियोस ज़रूर देखें, मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं वो अभी तक, ठीक है। तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको अगर आपने नहीं देखी है वो देखिएगा, इस मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। समझना ना समझना आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिए वो वीडियोस, आपको समझ आ जाएंगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाई है। इसके भी PDF आप जो इस वीडियो के PDFs हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे। कोई भी क्वेरीज आती हैं भाई प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में, अभी तक के जितने भी चैप्टर हमने किए हैं, चैप्टर तो नहीं सॉरी, मतलब जो ये हमने ये किया हो ना, मतलब अभी जियोसी स्टार्ट किया हुआ है, जियोसी में जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है वहाँ तक आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको कमेंट करके ज़रूर मतलब वीडियो में आपको उसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। कमेंट करके अपनी जो भी डाउट है उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा भाई साहब वायरस फैला हुआ है, घर के अंदर रहिए, पढ़िए और अच्छे मार्क्स लीजिए, ठीक है। स्टे सेफ, बी सेफ एंड टेक केयर। गुड बाय, टाटा।